खूबसूरत, ये टाई फाड़े है, ये भी धो दे, शाबाश। मैं पहले ही आप लोगों के नाश्ते के इतने सारे बर्तन धो चुकी हूँ, अब मैं और बर्तन ही धोऊंगी। हाय, लटाई भांडे और धोने में कौन सा तेरे हाथ टूट जाएंगे हैं? ऐसी होती हैं बहुएं। मैं आपकी बहू नहीं हूँ। तू मेरी बहू हो भी नहीं सकती। मेरी बहू ने तो इतनी खिदमतें की है मेरी अमेरिका में। खिदमत तो आप मुझसे भी कराती हैं। मेरी शक्ल देखते ही आपको कोई ना कोई काम याद आ जाता है। वो जो मेरी पुरानी नौकरानी थी ना, उसकी शक्ल तो इससे बड़ी मिलती थी, इसलिए। देखिए आंटी। ओए बस, जब देखो आंटी आंटी। अभी मैंने तुझे अपना फोटो शूट दिखा दिया ना, ते तेरे रंग फाक हो जाने ने। समझ आई है ना? तुझसे कम से कम 10 साल छोटी लगती है उसमें। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो ना कर बात, चुप करके भांडे धो दे। मैं अब एक बर्तन भी एक्स्ट्रा नहीं धोऊंगी, बस। अच्छा, वो जोजी नाल फड्डा ले रही है। बच्चू तू देख मैं तेरे साथ करती क्या। नबील, बस बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ये ऊपर वाले पोर्शन में ना प्रॉपर किचन बनवा के दो। जानू, तुम प्रॉपर किचन की बात कर रही हो? मैं तुम्हें नया घर बनवा के देता हूँ। सच? हाँ जानू, तुम आज पापा जी से पैसे मंगवाओ, तुम कल जहाँ कहोगी मैं घर बनवा दूंगा नया। शट अप नबील, बस मैं अब जोजी आंटी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं नीचे जाती हूँ कोई ना कोई काम बोल देती है। कभी कहती है तेल लगा दो, कभी कहती है मेकअप कर दो, कभी कहती है बर्तन धो दो। मैं अब नीचे नहीं जाऊंगी, बस। परवीन, खूबसूरत माँ जी। हाँ परवीन बॉबी बड़ी हसीन थी, खूबसूरत, बिल्कुल मेरी तरह। क्या कहने आई है माँ जी? पुत्र मुझे ना वो चाहिए। क्या? वही जिसकी तलब पूरी ना हो ना तो बंदा मछली की तरह तड़पता है। ड्रग्स? माँ जी, आपने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। यकीनन ये गंदी आदत आपको महमूद साहब से लगी होगी। परसों मैंने देखा था सिगरेट बना रहे थे। ना मैं क्यों ड्रग लेने लगी? मुझे तो वो पीना है जो तुम लोग सुबह सुबह पीते हो। मैं तो सुबह सुबह करेले का जूस पीती हूँ माँ जी। माँ जी, इसके मिजाज से नहीं पता चलता आपको कि करेले का जूस पीती है ये, और मुझे भी पिलाती है। मैं वैसे कल से चाय पीऊंगा। हाँ, चाय। जा जाके चाय बना के ला मेरे लिए। मैं नीचे नहीं जाऊंगी माँ जी। ओए तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी यास्मीन, मैं तेरी फूफी हूँ। आप मेरी सास है माँ जी। ना मैं सास हूँ कि माँ जी? पहले ये बता। आपने जो भी समझना है आप समझ लें, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। और अगर आप जा रही हैं ना तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना दीजिएगा प्लीज। माँ जी, अब आपने अगर फैसला कर ही लिया है नीचे जाने का, तो एक कप मेरे लिए भी बना लीजिएगा। ओए मुमताज मेरी बहन, आजा 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 मेरी बहन। तेरी बहन का नाम मुमताज है? वो तेरा नाम मुमताज है। हाय, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि मैं तेरी बहन हूँ। और बहन जैसी है तू, इधर बैठ। मैंने आज ना तुझे बड़े काम की गल दसनी है। बह जा बह जा। हाँ बता। ये आजकल की लड़कियां भी ना बड़ी कोई बदतमीज बद अखलाक है ईमान ना। क्यों बाजी, मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी है तुझसे? और मैं आजकल की कुड़ियों की बात कर रही हूँ। जैसे वो तेरी बहू है ना, खूबसूरत चुड़ैल। तौबा तौबा तौबा, बड़ी लंबी जबान है भाई उसकी। वो चुड़ैलों के तो हाथ और पैर भी बड़े लंबे होते हैं बाजी। वैसे तू उस चुड़ैल को बर्दाश्त कैसे करती है? बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती हूँ, बड़ा जुल्म करती है। किचन के आधे काम मुझसे कराती है। क्या? तौबा तौबा। ओए मैं तो अपनी बहू के घर में हिल के पानी भी नहीं पीती। वो तो अच्छी बात है, हिल हिल के पानी पीने से ना फंदा लग जाता है। वो मेरा मतलब है कि मैं खुद कोई काम नहीं करती। तेरी बहू बड़ी खतरनाक है। मेरी बहू होती ना तो मैं कब का गुत्त से पकड़ के बाहर निकाल चुकी होती। वो नागन नहीं जाने वाली यहाँ से। पता नहीं मेरे पुत्र पे क्या जादू टोना कराया है। वो उसके पीछे जानू जानू करता फिरता है तो वो शटअप करती फिरती है। और तू नबील की फिक्र ना कर। मेरे खानदान में एडी सोनी प्यारी कुड़ियां हैं कि तू उन्हें अपनी बहू बना के लाएगी। तेरी ऐसी खिदमत करेंगी, तुझे जमीन पे पैर भी नहीं रखने देंगी। बस ऐसी ही बहू लानी है मुझे। अभी मैं कलीम को ना अपना वो सुना के आती हूँ। हाँ कलीम, वकील, पुत्र कफील, ले हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम तेरी तलाक करवा के रहेंगे। ओ माँ जी, हम दोनों कौन? एक मैं तो एक ये नीचे वाली मेरी बहन छोटी। ओ माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? पुत्र अगर तू इस चुड़ैल को तलाक दे देना तो हम तेरी दूसरी शादी कराएंगे इंतहाई खूबसूरत और अमीर लड़की से, जो मेरे साथ वो भी नहीं लड़ाएगी। वो क्या, पंजा? हाँ, पंजा पंजा लड़ाएगी तो मैं उसका बोझ ही निकाल लूंगी। और मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, वो जो पूरा दिन कैंची की तरह चलाती है। जबान? हाँ हाँ हाँ, जबान।
सारा दिन जुबान चलाती है कैंची की तरह मुझसे। बस तू आज इसी वक्त अभी उसे तलाक देगा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? शुक्र है इस चड़ैल ने हमारी कोई गुफ्तगू सुनी नहीं। मैंने सब सुन लिया है। हाँ तो भले सुन ले, मैं कोई डरती हूँ तुझसे। चल अदील तलाक दे। माँ जी मुझे कुछ सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम तो दे। नबील, तुम सोचने के लिए टाइम मांग रहे हो? जानू माँ जी की ऑफर इतनी बुरी नहीं है, तो कम से कम सोचा तो जा सकता है ना इस पे। शट अप नबील, तुम ऐसा कुछ नहीं सोचोगे। ओए खबरदार मेरे पुत्र को धमकियां दी हो तो पुत्र आराम से सोच। बस आप लोग ना मुझे 1 घंटा दे दे, मैं सोचकर आप लोगों को बताता हूँ। यार नबील, अरे भाई किन सोचों में तुम हैं? महमूद साहब, मैं अपनी जिंदगी के बारे में एक अहम फैसला करने वाला हूँ। और जो तुम अपनी जिंदगी के बारे में अहम करने लगे हो वो फैसला है? हाँ जी। अच्छा भाई, तो क्या है वो अहम फैसला, जरा हम भी तो सुने। महमूद साहब, मैं खूबसूरत को छोड़कर दूसरी शादी कर रहा हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नबील, तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। वो क्यों महमूद साहब? देखो देखो, अगर तुम दूसरी शादी करोगे ना तो मुझे भी शय मिलेगी और मैं भी तुम्हें देखा देखी दूसरी शादी कर लूंगा। मेरे पास तो वैसे भी ऑलरेडी 2-3 बड़े अच्छे टॉप किस्म के प्रपोजल हैं। और बस ही कर दें प्रपोजल। और मैं ये फैसला अपनी खातिर नहीं कर रहा, अपनी माँ की खुशी की खातिर कर रहा हूँ मैं ये फैसला। अरे भाई, ऐसा कौन सा दुख दे दिया खूबसूरत ने तुम्हारी माँ को? पता नहीं महमूद साहब, माँ जी और खूबसूरत ना एक दूसरे के एंटी चल रहे हैं और मैं एक फर्मा बरदार बेटा होने की हैसियत से अपनी माँ का साथ दूंगा। और वैसे भी अब मैं खूबसूरत के ताने और बिला वजह की डांट सुन सुनकर तंग आ गया हूँ। देखो नबील, अपनी माँ की बातों में ना आना। अरे इतने साल तुमने नकचड़ी बीवी और अपने कंजूस तरीन ससुर को बर्दाश्त किया है और इतने सालों के बाद तुम्हें अपने सब्र का फल मिलने वाला है और तुम उसे छोड़ने की बातें कर रहे हो। कौन सा फल महमूद साहब? इन बाप बेटी ने तो सड़ी हुई कभी सब्जी नहीं दी मुझे। सारी जिंदगी तुमने खूबसूरत के ताने खा लिए नबील। अब सोचो, अरे तुम्हारा ससुर ज्यादा से ज्यादा कितनी देर और जिएगा? ये ना हो कि यहाँ तुम उसको तलाक दो और उधर तुम्हारा ससुर टपक जाए। सालों का इंतजार यूं जाया हो जाएगा नबील। और फिर क्या पता तुम्हारी दूसरी बीवी मुझे और तुम्हारी माँ को अपने साथ रखे या ना रखे। यार महमूद साहब, पहली बार आपने कोई ढंग की बात की है, लेकिन यार माँ जी को कौन संभालेगा, कौन हैंडल करेगा यार? वो तो जहेज की लिस्टें बनाती फिर रही हैं। अच्छा तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं जाके मोमो से बात करता हूँ। हाय हाय हाय, नी मैं की दसा, ऐसी अग लाइए, ऐसी अग लाइए कि अब तू देखना ऐनक वाला जिन अपनी बहू को बुत से पकड़ के कार से खुद बाहर निकाल। बेगम, गजब हो गया, गजब हो गया। किसके यहाँ? अरे हमारे ही यहाँ अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं हम। मुस्तकीम, मैंने तुम्हें कहा था अपनी आंखें नीचे रखा करो। सच्ची सच्ची बताओ, क्या देख के आए हो? अरे भाई, जो हमारे ऊपर वाले नबील मियाँ है ना, वो दूसरा निकाह कर रहे हैं भाई। उनकी जो अम्मा जान है वो वजिद है कि वो दूसरी बेगम लेके आए इस घर में। ओए ओए ना गल, बहुत अच्छा फैसला है। वो भाई निकाह करना तो बड़ा ही नेक काम है। मुस्तकीम, बड़ी चंगी खबर सुनाई है तुमने, बड़ी चंगी। भाई वाह बेगम, खुदा आपको जिंदगी दे किसी ना किसी तरह। हमें तो पता ही नहीं था कि आपको ये नेक अमल इतना पसंद है, वरना हम भी एक आदमी निकाह कर ही लेते। वो तो पुए चढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये सारा कुछ तो मैंने उस मनहूस खूबसूरत से बदला लेने के लिए किया है। अब देखना बच्चू, कैसे उसका मियाँ और उसकी सास धक्के दे दे के उसे कार से निकालेंगे। काश हम भी आपको धक्के देकर निकाल सकते। किसको? जी मोटी बिल्ली को। जब भी देखो पंजे मारने को तैयार रहती है, उसको कह रहे हैं। और धक्के धक्के पे लिखा हुआ खाने वाले का नाम। आहा, शेर हो गया, अर्ज किया है। ओ छठो जी, उस मीसने का किस्सा तो मुका, इसी बात पे मुझे कुछ मिठा खिला दो। जो हुक्म, अभी लाते हैं हम आपके लिए, अभी लेके आते हैं। 2 वॉशिंग मशीनें, एक मेरे लिए तो एक उसके लिए। मोमो 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 मोमो। आइए शराफत, मैं जलील के जहेज की ना लिस्ट बना रही हूँ। वो चुड़ैल तो हमारे लिए कुछ लाई नहीं थी, नंगी भुखी आ गई थी। इस बार मैंने सारे अरमान पूरे करने। आपको कुछ लिखवाना है तो बता दें। अरे भाई, नबील दूसरी शादी नहीं करेगा बस। ना क्यों नहीं करेगा भाई?
शादी तो उसका प्याऊ भी करेगा। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप मेरे शौहर हैं, आपकी कभी दूसरी वो नहीं हो सकती। अगर मेरी शादी नहीं हो सकती ना तो फिर नबील की शादी भी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें खूबसूरत पर ये जुल्म नहीं करने दूंगा। तो आप क्या कर लेंगे मनवर? अगर नबील खूबसूरत को छोड़ेगा ना तो फिर सुन लो, ये कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ओए शाबाशे। फरजाना, ओ फरजाना, फरजाना। ओहो खूबसूरत माँ जी। तू खूबसूरत नहीं है, तू मीसली है। तूने मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ भड़काया है, पर मेरा पुत्र तेरी बात नहीं सुनेगा। नबील मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे खुद ये बात कही है। आप चाहे तो पूछ लें, नबील और महमूद साहब दोनों मेरे साथ हैं। ओए चलाको मसी डैन कहेगी, मेरे भांजे और भतीजे को मेरे ही खिलाफ कर दिया तूने फरजाना। बस अब मैंने फैसला कर लिया, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ अपनी बहन के घर। आपकी कौन सी बहन है? या फिर मैं इस घर को छोड़ के नीचे अपनी बहन सूजी के घर जा रही हूँ, और जब तक ये मिस्री इस घर में है ना, मैंने इधर कदम नहीं रखना। हट जाओ। अरे मोमो, चले। अरे मोमो सुना तो, मोमो। जाने दे यार, खुद ही आ जाएंगी बात। पागल हो गई है ये खूबसूरत। अरे भी बेगम, इतना सा टुकड़ा हमारे लिए भी छोड़ दीजिएगा। कहीं आपको शुगर होगी तो फिर मुझे आपका बड़ा ख्याल है, मैंने नहीं आपको बीमार होने देना। अरे भाई, इस कदर शदीद मोहब्बत हम बर्दाश्त न कर पाएंगे, मगर फिर भी इस सिचुएशन पे एक ताजा शेर अर्ज किया है। आए, 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 बड़ा जुल्म होया है, बड़ा जुल्म होया है। अरे भाई, हम पे हुए जुल्म का किसी को तो एहसास हुआ। बड़ा जुल्म हो गया जोजी, मेरा शौहर और मेरा बेटा उस चुड़ैल के साथ मिल गया। मैंने साफ कह दिया उस चुड़ैल को घर से निकालो। हाय, फिर तो मैंने भी साफ कह दिया मैं इस घर में नहीं रहती, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। तो फरमाइए, हम आपको आपकी बहन के घर छोड़ के आए। ये तो मेरी बहन जोजी का घर है, बस मैंने इधर ही रहना है। मैंने सबको कह दिया कि मेरी बहन अभी जिंदा है, सारी उम्र मुझे बैठा के खिला सकती है वो। आप एक काम करें भाई स्कीम, आप ना 4 पराठे मेरे लिए पका के ले आए। मुझे ना परेशानी में बड़ी घबराहट होती है, ज्यादा भूख लगती है। अरे भाई जोजी बेगम, ये तो आप पे भारी पड़ रही हैं, अब संभालिए इन्हें। ओ जाओ जी जाओ, जो मेरी बहन कह रही है वो करो, परांठे लेके आओ। जो हुक्म बेगम, जो हुक्म। असली घी के होने चाहिए। देसी घी का जो डिब्बा है ना, वो सिर्फ सर्दियों में निकालने की इजाजत है हमें, और ये पिछले 3 साल से यही हो रहा है। मेरे पराठे क्यों में डुबे होने चाहिए। बेगम, सुन नहीं रहे मुस्तकीम, जैसा कह रही है मेरी बहन वैसा करो ना। जी जो हुक्म आपका। आजा 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 मेरी बहन, इत्ते बैठ जा। ओह, शुक्र है जान छूटी है इस औरत। माँ जी, जानू, माँ जी नजर नहीं आ रही। वो जा चुकी हैं। जालिम औरत, तूने मेरी माँ को घर से निकाल डाला। मैंने नहीं निकाला है, खुद गई है वो। पता नहीं मेरी माँ कहाँ तक के खा रही होगी। महमूद साहब यार, आपने तो कहा था कि आप माँ जी को हैंडल करेंगे। अरे भाई, वो नीचे है अपनी जोजी बहन के पास, रहने दो उसको कुछ दिन वहीं पे। नहीं खूबसूरत, अभी जाओ मेरी माँ के कदमों में गिरकर गिड़गड़ा कर माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू नबील, मेरी कोई गलती नहीं है। खूबसूरत, ये तुम्हारे हैंडसम, खूबसूरत और काबिल शौहर का हुक्म है। शट अप नबील। ओके जानू, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे नबील, इस वक्त तुम्हारी माँ ना गुस्से में है, रहने दो उसको वहीं पे। 1-2 दिन में जब गुस्सा ठंडा होगा ना तो आ जाएगी ऊपर। और अगर तुम्हें उनकी ज्यादा याद आ रही है ना, तो तुम भी उनके साथ जाकर रह सकते हो नबील। हाँ जानू, तुम तो मजाक बिल्कुल नहीं समझती हो यार। 12 साल हो गए सिटकॉम करते हुए, मजाक कर रहा था यार। एक काम करते हैं जानू, पापा जी से मिल के आते हैं। वैसे भी रात मेरे ख्वाब में आए थे, वो अलग बात है कि मेरी चीखें निकल गई थी। पराठे में क्यों कुछ कम लग रहा है मुझे। मैंने लस्सी नहीं बनाई। लस्सी नहीं बनाई मुस्तकीम, क्यों? अरे बेगम, क्या अर्ज करे, खुदा झूठ ना बुलवाए तो आधा पाव दूध में सुबह से लेके अब तक आपकी 10 बार चाय बन चुकी है, दूध तो खत्म हो गया। अरे भाई, अगर हम फरहाद होते तो आपके लिए पहाड़ खोदकर दूध की नहरें बहा देते। ये कौन है मीसना फरहाद है? उसको बुलाएं और दूध मंगवाएं इससे। ओहो, तो दूध का क्या है, वो तो पड़ोस से मांगा भी जा सकता है। अरे भी बेगम, आप 10 बार लोगों से चीजें मांगने के लिए हमें भेजती हैं, अब तो वो हमारा नाम सुनते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। तो अपना नाम बदल लेना भाई। ओए मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, गर्मी लग रही है, एसी तो चला दे भाई शमीम। शमीम नहीं, मुस्तकीम, मुस्तकीम। हाँ मुस्तकीम भाई, एसी चला दे, मगर चलाना 16 पे होगा। भाई बेगम, ये तो किसी गहरे सदमे में लग रही हैं।
पागलों जैसी हरकतें कर रही हैं। अगर आप इजाजत दें तो एसी चला दें। मोमो मेरी सोनी बहन, मेरी प्यारी बहन, एसी रहन देना, इतना लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। तुझे अपनी बहन का बिल्कुल ख्याल नहीं है। मैं किधर जाऊँ, खुदकुशी कर लूँ? मुझे छुरी ला दे भाई साहब। नब्ज काटने के लिए या गला काटेंगे? सेब काटना है। आते हुए ना छुरी के साथ 2 किलो सेब तो 4 दर्जन केले लेते हैं ना भाई। है जी। अच्छा, खाना डबोगी तू? नहीं, कोई बात नहीं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अजी फरमाइए। हाय कितना मीठा बोला है आपने। भाई मीठा तो हमने बोला ही नहीं, हमने तो कहा फरमाइए। मैं आपसे बड़ी वो हूँ, आपसे इतना ना हुआ कि अपनी मोमो को मना लें। अपनी मोमो? और नहीं तो क्या, उस चुड़ैल से तो मुझे पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आप तो मुझे बड़ा प्यार करते थे ना। जी आप गलत समझ रही हैं। गलत नहीं, मैं आपको अपना शौहर समझ रही हूँ। भाई आपको कैसे बताएं कि हम आपके शौहर नहीं हैं? नहीं, मेरी रूठी सनम, तुझे मेरी कसम, ना जाना दिल तोड़ के। हाय मुस्तकीम, ये क्या हो रहा है? मैं अपने मियाँ को मना रही थी बाजी। और ये मेरा मियाँ है मुमताज। हाँ, मुझे लगा पहले कि ये मेरे मियाँ नहीं है, फिर मैंने सोचा कि मेरी जुदाई में इनका मुंह जो है वो छोटा हो गया है। माफी चाहते हैं, हम मुस्तकीम हैं और जोजी बेगम के शौहर हैं, मजाजी खुदा हैं। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुस्तकीम, तुम जरा बाहर तो आओ मेरे साथ। जाएं देखें बाजी बुला रही हैं, क्या कह रही हैं। हाँ, रात को मेरे लिए खाना नहीं बनाना है आपने। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बाहर से ऑर्डर करवा लेंगे 2 लार्ज पिज्जे, तो ये जंबो कोल्ड ड्रिंक। मुस्तकीम, चलो चलो बाहर, शाबाश जाए। चलो चलो। उस मुमताज ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। भाई जोजी बेगम, यकीन नहीं आ रहा कि कोई आपकी नाक में भी दम कर सकता है। अजीब है भाई, मैं तंग आ गई इस पागल औरत से। पूरे महीने का खर्चा एक दिन में करा दिया उसने। भाई गजब खुदा का, जब से आई है एसी 16 पे चल रहा, 16 पे। और घर में चीनी, पत्ती, दालें, चावल, गर्ज के हर चीज खत्म हो चुकी खाने पीने वाली। और माफी चाहता हूँ, रात की फरमाइश उसकी पूरी करने के लिए ज़हनी, जिस्मानी और माली तौर पर आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। इनके घर में फूड डलवानी तो बड़ी महंगी पड़ गई है मुझे। अरे भाई, इतना खर्चा तो सारी जिंदगी आपने हम पे नहीं किया जितना उस मुंह बोली बहन पे कर रही है। कोई बहन मैं नहीं है वो मेरी, समझ आई? नहीं, गल सुन, इधर आ। जी कहिए। ओए, अपनी सास नु वापस ले जा। हमारे तो जान निकाल दी है उसने भाई, तंग आ गए हम। क्यों? वो तो आपकी बहन है ना, आपके कहने पर दूसरी शादी करने पर तुली हुई थी, अब संभाले उन्हें आप। मैं सब समझती हूँ, तूने जान के उसे नीचे भेजा है ताकि हमारे नाक में दम कर दे, हमारा जीना हराम कर दे। ओए गाल सुन, चुप करके उसे वापस ले जा। आप इतनी जल्दी परेशान हो गई अपनी बहन से? अभी तो वो 2-4 महीने आपके साथ रहेंगी आराम से। आप आदत डाल लें हमारी तरह। जी मुस्तकीम, अब मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है मुमताज होगा। नहीं, ओ ये क्या है? ये जेवर है जोजी, देखना ये छोटा सेट है, तू छोटी है तो तू ये ले ले। मैं बड़ी बहन हूँ तो मैं ये बड़ा वाला रख लेती हूँ। मैं पागल तो नहीं हो गई हो? ये तो मेरे जहेज का जेवर है, मेरी माँ ने मुझे दिया था ब्याह पे। तेरी माँ वो मेरी माँ, मेरी माँ तो तेरी माँ। अच्छा, ये 2 जोड़े निकाले मैंने। ओए, ये तो इतने महंगे जोड़े हैं, मेरी बहू ने बनवा के दिए थे मुझे। 1-1 लाख का 1-1 जोड़ा है। सच?
चल मैं इसे बेच के ना 10-10 हजार वाले 10 बना लूंगी। नहीं, खबरदार खबरदार, जो तूने मेरी किसी भी चीज को हाथ भी लाया हो तो। शाबाशे, ये तुझे क्या हो गया मेरी प्यारी बहन जोजी? और मर गई तेरी बहन जोजी। ना ना नहीं जोजी दा हूं, जब से आई है नाक में दम करके रख दिया है। ये दे दो, वो दे दो, ये खाना है, वो पीना है, और घर का आधा राशन मुका दिया है तुमने। अब कुछ नहीं बचा, ते जेवर ते कपड़े खोल के बह गई। और जाओ जा बहन, माफ कर। चल माफ कर दिया, अब ये सेट जेवर मुझे दे दे। और मैंने तुझे एक तीला नहीं देना, कान खोल के सुन ले। नहीं बजी, तिनके तो हमारे इस घर में बहुत सारे हैं, मुझे तो कंगन चाहिए। उठ, निकल निकल इधर से तू, शाबाश, चल। मैं कहाँ जाऊंगी बाजी? और खबरदार जो तूने मुझे बाजी कहा तो। चल निकल इधर से, मुझे नहीं पता, कहीं पे भी जा। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे जैसी मकार बहन के साथ। तुझसे ज्यादा अच्छी तो मेरी बहू ज़ुलेखा है। देखना मेरे जाते ही मेरे पैरों में गिर जाएगी। और इशफाक, वो तो मेरी जुदाई में पागल हो रहे हैं। मेरा पुत्र कफील सुबह से भूखा बैठा होगा, एक बुरकी नहीं खाई होगी उसने। हाँ तो ठीक है ना, जा जा उनके पास जा, हमारी जान चाट। चल निकल इधर से। ओए, जा रही हूँ, ठीक है, फिर नहीं आऊंगी मैं तेरे पास। ओए, ये छड़ के जाए तो। ओए, ये मेरा है। जा 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 जा, जा, तेरी बहू, तेरा पुत्र, तेरा सब इंतजार कर रहे हैं। जा रही हूँ, फिर नहीं आऊंगी मैं। या अल्लाह, पागल हो गई सी मैं। देख चीज़ां पूरियां ने। वाह 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 जानू, क्या तुमने खाना मंगवाया? क्या खाना था ओले का? अरे ओले तो वो राना रिजवान वाला, वो तो कब का बंद हो गया हुआ है। ओ मैं साहब, कभी कभी हमारे लिए खोल लेते हैं वो लोग। जानू मजा आ गया। मजा इसलिए आया क्योंकि सुकून से बैठ के हमने खाना खाया। माँ जी जो नहीं थी तंग करने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, शुक्र है वो नीचे गई हुई है भाई, वरना वो घर में होती है तो हर वक्त चक 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 लगाई रखती है। जानू मैं सोच रहा हूँ कि हम सब ना घूमने चलते हैं। मैं पापा जी से कहती हूँ कि लाहौर बुलवा ले हमें, सुकून से जाएंगे माँ जी के बगैर। अरे भी जब जाना हो ना मुझे पहले बता देना, ताकि मैं अपना सामान पहले पैक कर लूं। और तुम लोग घूमने जा रहे हो, वो भी मुझे छोड़ के? मैं ये गुलदान मार के तुम्हारे सिर फाड़ दूंगी। गुलदान नहीं माँ जी, डंडा है ये। ले तो फिर खा डंडा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल,